क्या मिडिल ईस्ट की जंग चेन रिएक्शन की तरह काम कर रही है? गाजा, लेबनान और सीरिया सभी एक ही जंग का हिस्सा बन चुके हैं। और क्या ईरान के प्रॉक्सी ने इजराइल को चारों तरफ से घेर लिया है? और अब सबसे बड़ा खतरा मिसाइलों का नहीं, अंतहीन युद्ध का हो गया है। हर हमले के बाद नया बदला जन्म ले रहा है। हर जनाजा एक नई नफरत पैदा कर रहा है। और यही वजह है कि अब लोग खाड़ी में सीज फायर की बात नहीं कर रहे। लोग डरे हुए हैं कि अगला धमाका कहां होगा। ईरान की हंसी छीन लेंगे ये ट्रंप। 47 साल का हिसाब चुकता करेंगे अब ट्रंप। ईरान के प्रस्ताव पर ट्रंप आग बबूला हो गए हैं। ईरान के रवैये ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया है। गुस्से में ट्रंप ने जंग का टाइमर ऑन कर दिया है। 21 मिलियन बैरल तेल निर्यात वाले हॉर्मुज गलियारे ने पूरा गेम फंसा दिया है। हॉर्मुज में जहाजों का ट्रैफिक 5 से 10% रह गया है। पर्सियन गल्फ में 1,500 से ज्यादा जहाज फंस गए हैं। हॉर्मुज में 85 से 95% तेल फंसने से अब दुनिया की अर्थव्यवस्था त्राहिमाम कर रही है। इजराइल कह रहा है, हमें ईरान की शर्तों से कोई लेना देना नहीं है। उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सबसे बड़ी जंग शुरू कर दी है। दक्षिणी लेबनान के कफर रुमान इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना ने बहुत बड़ी स्ट्राइक की है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। हमले से पहले इजराइल की सेना ने आम नागरिकों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी थी। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब इजराइल और लेबनान ने सीज फायर पर समझौता किया है और उधर हॉर्मुज में एक और समझौता टूटने वाला है। ट्रंप का ऐलान, अब नहीं हंसेगा ईरान। खून के आंसू रोएगा ईरान। 47 साल पीछे जाएगा ईरान। एक ऐसी दुश्मनी जिसने मिडिल ईस्ट को बार बार बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया। 1979 के इस्लामिक क्रांति से शुरू हुई नफरत आज 2026 में फिर सबसे विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ऐसी धमकी दी है जिसने ईरान और अमेरिका के बीच विध्वंसक युद्ध की लकीरें खींच दी है। मैंने ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, पूरी तरह से अस्वीकार्य। ईरान पिछले 47 सालों में अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है। ईरान हमारे महान देश पर हंस रहा था, लेकिन अब ऐसा और नहीं होगा। अब वो हंस नहीं पाएगा। तो क्या ट्रंप ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? क्या अमेरिका फिर मिडिल ईस्ट में सैन्य दबाव बढ़ाने जा रहा है? और आखिर ईरान ने इस धमकी का जवाब कैसे दिया? ईरान ने हॉर्मुज पर फुल कंट्रोल का प्रस्ताव दिया। ट्रंप ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ईरान ने युद्ध में नुकसान का मुआवजा मांगा। ट्रंप ने खारिज कर दिया। ईरान की बंधक बनाई संपत्ति को अनफ्रीज करने की मांग की। ट्रंप ने खारिज कर दिया। हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाने की मांग की। ट्रंप ने खारिज कर दिया। लेबनान समेत सभी फ्रंट पर युद्ध रोकने की मांग को भी ट्रंप ने खारिज कर दिया। अमेरिका और ईरान दुनिया की वो दुश्मनी जो कभी खत्म होती नहीं दिखाई देती। एक तरफ वॉशिंगटन, दूसरी तरफ तेहरान और बीच में पूरा मिडिल ईस्ट। लेकिन अब ट्रंप के बयान ने इस तनाव को और खतरनाक बना दिया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान ने अमेरिका को कमजोर समझने की गलती की है। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी की शुरुआत 1979 की इस्लामिक क्रांति से मानी जाती है, जब ईरान में शाह की सत्ता गिर गई थी और अयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में नया इस्लामिक शासन आया। इसके बाद तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा हुआ। 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाया गया। तब से वॉशिंगटन और तेहरान के रिश्ते दुश्मनी में बदल गए और अब कहानी न्यूक्लियर प्रोग्राम और हॉर्मुज पर अटकी हुई है। ट्रंप अब उसी इतिहास का जिक्र करते हुए 47 साल का हिसाब बराबर करने की धमकी दे रहे हैं।
ट्रंप ने ईरान से संवर्धित यूरेनियम प्रोग्राम रोकने का प्रस्ताव दिया। ईरान ने इसे अपने प्रस्ताव में सबसे आखिर में रखा। ईरान का कहना है कि सभी मुद्दे हल होने के बाद इस पर बात होगी, जबकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ट्रंप के कोर एजेंडे में है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ट्रंप का रुख पहले से सख्त रहा है। तेहरान पर हमले की शुरुआत भी ट्रंप ने ईरान के पास न्यूक्लियर बम होने के दावे के साथ की थी। अपने पिछले कार्यकाल में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर उन्होंने भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। अब भी ट्रंप सीज फायर वाली डील में ईरान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दबाव बना रहे हैं। तो बात ये रही, बैठक अच्छी रही, ज्यादातर बिंदुओं पर सहमति बन गई, लेकिन एकमात्र मुद्दा जो वास्तव में मायने रखता था वो था न्यूक्लियर। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर वाली डील में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के लिए सबसे पहला मुद्दा है, जबकि ईरान ने इसे सबसे आखिर में रखा है। Iran will not have a nuclear weapon and we're going to get the dust back. We'll get it back either we'll get it back from them or we'll take it. कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप का यह बयान सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं हो सकती। ईरान और अमेरिका युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट, यमन के हूथी, इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस और इजराइल बनाम हिजबुल्लाह और ईरान टकराव, इन सब ने पूरे इलाके को विस्फोटक बना दिया है। ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान आमने सामने आए तो इसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें, वैश्विक बाजार और पूरी दुनिया की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। طرفهای آمریکایی کماکان بر اساس ذهنیت‌هایی که عمدتاً هم ساخته پرداخته رژیم صهیونیستی است، همچنان بر دیدگاه‌های یکسویه خودشون و خواسته های नामाकूलशून पाफेशारी में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप सिर्फ दबाव बना रहे हैं या फिर कोई बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो रहा है? क्या अमेरिका ईरान पर नए प्रतिबंध लगाएगा? क्या अमेरिका की ओर से मिडिल ईस्ट में सैन्य मौजूदगी और बढ़ाई जाएगी, या फिर यह सिर्फ चुनावी और रणनीतिक संदेश है ताकि अमेरिका की ताकत का प्रदर्शन किया जा सके? फिलहाल तेहरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में तनाव का मीटर लगातार ऊपर जा। To take the oaths of office and secrecy. Приказ. Подготовиться к совместным действиям. К совместным действиям готов. Подготовить правильность набора. Набор верен. Внимание, расчет. Вот. Есть вот. Приказ введен. तैयारी पूरी है। कमांड सेंटर में बैठे कमांडर ने सब कुछ फाइनल कर दिया है। Набор верен. Внимание, расчет. Вот. Есть вот. Приказ введен. हर एक बारीकी पर नजर रखते ही काउंट डाउन जैसे ही शून्य हुआ। मिसाइल 7 समंदर पार करने के लिए तैयार हो गई। आसमान का सीना चीरते हुए मिसाइल तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगी और यह मिसाइल कोई आम मिसाइल नहीं है। यह मिसाइल पूरी धरती का भविष्य बदल सकती है, किसी भी देश का भविष्य तय कर सकती है। यह है दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल, परमाणु कहर मचाने वाली सबसे विध्वंसक मिसाइल, सरमत का सबसे बाहुबली अवतार। Это может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце
текущего года Сармат действительно будет поставлен на боевое дежурство. रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन ने बहुत बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में यूक्रेन ने उन हिस्सों को फिर छीन लिया है जिन पर मॉस्को ने कब्जा किया था। मतलब रूस ने जितनी तेजी से जमीन पर कब्जा किया उतनी ही तेजी से यूक्रेन ने उसे पीछे धकेल दिया। मॉस्को को करीब 116 वर्ग किलोमीटर का नुकसान। अगस्त 2024 के बाद यह पहला महीना है जब रूस जंग में सबसे दबाव में है। एक महीने में रूस की सेना तेजी से 500 किलोमीटर तक यूक्रेन के अंदर गई और फिर उसे 116 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा। मतलब अप्रैल में रूस को 116 वर्ग किलोमीटर का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि अभी भी रूस के कब्जे में यूक्रेन के 18% इलाके हैं, लेकिन ये ज्यादातर क्रीमिया और डोनबास के हैं। यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमले मॉस्को ब्रिगेड को पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं। इस बीच मई में रूस ने सबसे शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण कर फिर से दुनिया को चौंका दिया है। पूरी धरती का चक्कर 40,000 किलोमीटर में लगाया जा सकता है और इस मिसाइल की रेंज 35,000 किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब इस मिसाइल की रेंज में अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका तक है। ये मिसाइल धरती के किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। इतनी लंबी दूरी की मिसाइल सिर्फ यूक्रेन को टारगेट करने के लिए तो नहीं बनाई गई है। क्या पुतिन ने अमेरिका और नाटो को बताने की कोशिश की है कि सुपर पावर वाली धौंस क्रेमलिन को कभी मत देना? तो क्या पुतिन ने क्लियर कर दिया है कि अगर रूस को घेरोगे तो पूरी दुनिया कीमत चुकाएगी? क्या मॉस्को ने फिर बता दिया है कि दुनिया की परमाणु ताकतों की गिनती होगी तो रूस सबसे अव्वल होगा? और क्या यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन है या यूक्रेन युद्ध में स्ट्रेटेजिक मैसेज? И в чем преимущество нашей новейшей системы? Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. यूक्रेन के खिलाफ रूस 4 साल से युद्ध लड़ रहा है और अब दुनिया के सामने उसने परमाणु तबाही का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया है। नाटो रूस के सरमत मिसाइल को शैतान मिसाइल बताता है और अपग्रेडेड सरमत मिसाइल उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। मॉस्को ने सरमत मिसाइल पर काम 2011 में शुरू कर दिया था। 2018 में उसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी और अब उसने इसे दुनिया की तबाही का सबसे बड़ा हथियार बना दिया है। ये मिसाइल एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है, हजारों किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है और चीन में ट्रंप के दावे से हड़कंप, ईरान के परमाणु पर सीक्रेट डील। ईरान युद्ध का दूसरा राउंड राष्ट्रपति ट्रंप के अमेरिका पहुंचते ही शुरू हो जाएगा। खबर है कि ट्रंप ने चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से 2 टूक कह दिया है कि अगर चीन ईरान युद्ध में अमेरिका का साथ देगा तो अमेरिका चीन की दुखती रग ताइवान के मुद्दे पर कोई बड़ा एक्शन या सैन्य सहायता नहीं करेगा। ट्रंप की तरफ से तो यहां तक दावा कर दिया गया कि चीन भी इस बात के लिए तैयार हो चुका है कि ईरान के पास ना तो परमाणु हथियार होने चाहिए और ना ही गंभीर परमाणु तकनीकें। खबर तो यहां तक है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के तूफानी दौरों से अमेरिका बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। अमेरिका की 13 मई 2026 को जारी हुई खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने हॉर्मुज में तबाह हुई अपनी सैन्य शक्ति को अब फिर से काफी हद तक बहाल कर लिया है। खबर यह भी है कि ईरान ने हॉर्मुज में अपने 33 मिसाइल ठिकानों में से 30 मिसाइल ठिकानों को फुल एक्टिव कर लिया है। इस हैरान करने वाली पूरी खबर पर हम आपको फुल डिटेल दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं ट्रंप की उस चाल से जिसे देखकर और समझकर ऐसा लगता है कि शायद चीन ईरान को अब धोखा दे सकता है। लेकिन इसके बावजूद ईरान के तेवर और ताकत को रूस से भी अभी इतनी पावर मिल रही है
जो ईरान को हॉर्मुज में झुकने नहीं देगा। कहने का मतलब ये कि अमेरिका अब तेहरान तेल और टैरिफ के जाल में फंस चुका है, जिससे निकलने का बस एक ही रास्ता है, ईरान पर ऐसा भीषण हमला जो उसका कंट्रोल हॉर्मुज पर से पूरी तरह खत्म कर दे। ट्रंप की चीनी चाल, टारगेट ईरान के परमाणु। चीन के 3 दिन के दौरे पर ट्रंप को क्या हासिल हुआ, इसकी फुल डिटेल और तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि ट्रंप ने चीन को मनाने का यह दावा किया कि वो ईरान को ना तो सैन्य मदद करेगा और ना ही उसके परमाणु प्रोग्राम में साथ देगा। अगर ट्रंप का दावा सही है तो कहा जा सकता है कि ट्रंप की चीनी चाल ईरान पर बहुत भारी पड़ सकती है। जरा देखिए, ईरान पर हमले और यूरेनियम को लेकर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के हैनिटी शो में क्या दावा किया है। ट्रंप जिनपिंग की ईरानी डील, हॉर्मुज मेरा, ताइवान तुम्हारा। भले ही चीन में राष्ट्रपति ट्रंप दावा करें कि राष्ट्रपति जिनपिंग से उनकी मुलाकात शानदार हो रही है, लेकिन अंदर खाने जो खबरें सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका चीन पर दबाव बना रहा है कि चीन ईरान पर दबाव बनाकर हॉर्मुज खुलवा दे। वहीं चीन इस मौके का फायदा उठाते हुए अमेरिका से दो टूक कह रहा है कि अमेरिका ताइवान को हथियार देना बंद करे। यानी कहीं ना कहीं दोनों के बीच ऐसी ईरानी डील हो रही है जिसमें ट्रंप कहेंगे हॉर्मुज मेरा और ताइवान चीन का। लेकिन इस बीच अमेरिका के खुफिया एजेंसी को भनक लगी कि चीन अमेरिका से बहुत बड़ा धोखा करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान को चीन अपने फाइटर जेट देने जा रहा है। पेंटागन ने दो टूक कहा कि चीन आग से खेल रहा है। खबर आ रही है कि चीन ईरान को अपना सबसे आधुनिक जेट विमानों में से एक J-10C और शायद J-20 स्टील्थ फाइटर लड़ाकू विमान देने की योजना बना रहा है, ताकि ईरान की पुरानी हो चुकी वायुसेना को बदला जा सके। यानी रूस के बाद चीन ऐसा दूसरा देश होगा जो ईरान को घातक हथियार देने जा रहा है। ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ साफ तौर पर कह रहे हैं कि ट्रंप ईरान पर दूसरे राउंड का हमला करने से पहले चीन से वायदा लेने की कोशिश में हैं कि चीन ईरान की मदद नहीं करेगा। हालांकि ट्रंप ने दो टूक कहा है कि अब ईरान को या तो समझौता करना होगा या फिर उसका सर्वनाश होगा। इधर खबर यह आ रही है कि इजराइल यूएई के साथ मिलकर के ईरान पर बहुत बड़े पैमाने पर सीक्रेट हमला करने का प्लान बना चुका है। मोसाद और सीआईए की रिपोर्ट से जो इशारा मिल रहा है कि ईरान पर हमला इस बार इस तरह से होगा कि उसे पलटवार करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। जिनपिंग का ट्रंप से ईरानी धोखा, तेहरान पहुंचे चीनी हथियार। ईरान युद्ध में कुछ ऐसा चल रहा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ जारी जंग अमेरिका हर हाल में जीतेगा। चीनी दौरे के दौरान ट्रंप ने कहा ईरान या तो समझौता करेगा या फिर खुद तबाह हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे हॉर्मुज पर ईरानी पकड़ रत्ती भर भी कम नहीं हुई है। इधर ट्रंप ने जिनपिंग पर दबाव डाला है कि हॉर्मुज को किसी भी कीमत पर खुलवाना है। जो खुफिया रिपोर्ट्स आ रही है वो हैरान कर देने वाली है। जरा देखिए कैसे ट्रंप के लिए चीन का दौरा नासूर बन सकता है।
चीन द्वारा ईरान को बड़े पैमाने पर हथियार बेचने की तैयारी को लेकर मई 2026 में कई गंभीर खुफिया रिपोर्ट्स और दावे सामने आए। ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप को चीन के दौरे से क्या हासिल होगा, क्योंकि चीन ईरान को बहुत बड़े पैमाने पर हथियार बेचने जा रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स ने किए बड़े दावे। कई अंतर्राष्ट्रीय खुफिया इनपुट और सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक चीन और ईरान के बीच एक महारक्षा सौदा अंतिम चरण में है। उन्नत लड़ाकू विमान। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ईरान को अपने आधुनिक J-10C और शायद J-20 स्टील्थ फाइटर लड़ाकू विमान देने की योजना बना रहा है, ताकि ईरान की पुरानी हो चुकी वायुसेना को बदला जा सके। मिसाइल और ड्रोन तकनीक। खुफिया दावों के मुताबिक चीन ईरान को हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक और उन्नत स्वार्म ड्रोन सिस्टम की सप्लाई करने की तैयारी में है। वायु रक्षा प्रणाली। ईरान अपनी हवाई सीमाओं को इजराइल के हमलों से सुरक्षित करने के लिए चीन की HQ-9 जैसी आधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों में अब गहरी रुचि दिखा रहा है। अमेरिका का दावा, आग से खेल रहे हैं चीन और ईरान। इधर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यदि चीन युद्ध के इस दौर में ईरान को घातक हथियार देता है तो इसे आग से खेलना ही माना जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप संकेत दे चुके हैं कि जो भी देश ईरान को सैन्य सहायता देगा उस पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। चीन के दौरे के दौरान ट्रंप ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने यह मुद्दा उठाया है। अमेरिका का तर्क है कि हथियारों की यह सप्लाई न केवल मध्य पूर्व में अस्थिरता पैदा करेगी, तूफान से पहले तूफानी तैयारी। समंदर में ट्रंप, बंकर में IRGC कमांडर। ईरान पर अब अमेरिका पूरी ताकत से हमला करने जा रहा है। ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में जिस तरह से AI अवतार वाली अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पोस्ट पर डाली हैं, उससे ईरान में हड़कंप मच गया है। ईरान भी मानकर चल रहा है कि इस बार ईरान के परमाणु और तेल ठिकानों पर